नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के बारे में। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति किन किन वर्ग के स्टूडेंट को मिलेगी और इसके पात्र अभ्यर्थी कौन कौन हैं, इसकी पात्रता, नियम और शर्तें क्या क्या हैं, दस्तावेज क्या क्या चाहिए और अंतिम दिनांक क्या है, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हैं उसको लेकर यहाँ पर जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर है, इसके द्वारा जो ताज़ा आदेश जारी किया गया है 21/9/2022 को। इसके तहत देखिए, विभिन्न प्रकार की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु सत्र 2022-23 के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर नई ऑटो प्रणाली प्रक्रिया के तहत पूर्व मैट्रिक प्रभारी द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन अग्रेसित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। क्या है पूरी जानकारी, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। सत्र 2022-23 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से संपूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए नई ऑटो प्रणाली के तहत विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु आवेदन प्राप्त नहीं किए जाने हेतु अपितु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन अग्रेसित किए जाने हेतु जिसकी तिथि निम्नानुसार है। यहाँ पर देखिए, संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाइन अपडेट पश्चात सबमिट और लॉक करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2022 यहाँ पर निर्धारित की गई है। ये अंतिम तिथि है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर समस्त छात्रवृत्ति योजनाओं के ऑनलाइन ऑटो प्रोसेस हेतु विस्तृत दिशा निर्देश, पात्रता शर्तें, छात्रवृत्ति की दरें और आवश्यक दस्तावेजों का विवरण शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.rajasthan.government.in सेकेंडरी के स्कॉलरशिप टैब एवं शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल पर उपलब्ध है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी तरीके दे रखे हैं, इन तरीकों से आप यहाँ पर जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है इसके दस्तावेजों को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से पूरी जानकारी इनकी ले सकते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ पर, अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन नई ऑटो प्रणाली की प्रक्रिया पूर्ण करने के आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर ऑटो प्रोसेस प्रक्रिया पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या काम करना है। तो यहाँ पर देखिए, कार्मिक टैब में वर्क इंचार्ज के अंदर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति इंचार्ज बनाया जाना है। संस्था प्रधान को शाला दर्पण में विद्यार्थी टैब के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना को योजना की आवश्यकता अनुसार पूर्ण किया जाना है। यदि विद्यालय, अब आप यहाँ पर ढंग से देखिए, यदि विद्यालय छात्रवृत्ति प्रभारी ने किसी छात्र को किसी भी योजना के लिए स्वीकार नहीं किया और उसे अस्वीकार भी नहीं किया तो किसी भी योजना के लिए पात्र होने पर सिस्टम उस छात्र को अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद उस योजना हेतु स्वतः पात्र कर देगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं वो अगर किसी छात्र को योजना के लिए स्वीकार नहीं करता है या अस्वीकार भी नहीं करता है तो वो स्वतः ही जो है पात्र हो जाएगा और उसकी समझ जिम्मेदारी संस्था प्रदान की होगी। तो इसलिए यहाँ पर सभी छात्रों का स्कॉलरशिप बनना जरूरी है। इसके बाद देखिए, यदि आवेदकों को स्कूल से लॉक होने के बाद दी गई समय अवधि में डीओ द्वारा अनुमोदित सत्यापित नहीं किया जाता है तो इन आवेदकों को सिस्टम द्वारा स्वतः अनुमोदित किया जाएगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की रहेगी। तो वहाँ से भी इसको कंप्लीट पूरी प्रक्रिया की जानी है। इसके बाद देखिए, इस हेतु प्रत्येक विद्यालय में राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन पत्र संबंधित राजकीय नोडल विद्यालय द्वारा जांच पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त संस्था प्रधान यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित ना रहे। यदि कोई भी पात्र विद्यार्थी योजना के लाभ से वंचित रहता है तो संबंधित संस्था प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो छात्रवृत्ति हैं वो किस प्रकार की हो तो उनकी पूरी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, दिशा निर्देश पूरे छात्रवृत्ति से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए, सत्र 22-23 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राजस्थान राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में एवं राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक अध्ययनरत विद्यार्थियों से नई ऑटो प्रणाली के तहत शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से प्रस्ताव लिए जाने हैं। इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर स्टूडेंट टैब के अंतर्गत लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना को संस्था प्रधान द्वारा अपडेट करना अनिवार्य है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, जो शाला दर्पण का स्कॉलरशिप पोर्टल है उसमें आपको
किस प्रकार छात्रवृत्ति ऑनलाइन करनी है उसकी पूरी प्रोसेस, और यहाँ पर जो लाभकारी योजनाओं से रिलेटेड है या इंचार्ज मैपिंग है, इसके सारे कंप्लीट वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आई बटन पर भी आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद देखिए छात्रवृत्ति योजना का नाम, तो यहाँ पर छात्रवृत्ति योजनाओं के नाम दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख लें कि कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की योजनाओं का बारे में दे रखा है, आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर छात्रवृत्ति प्रस्ताव हेतु प्रेषण तिथि भी यहाँ पर देखिए अंतिम दिनांक 10 अक्टूबर 2022 है, जिसको आपको सबमिट लॉक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पात्रता शर्तें हैं वो आप यहाँ से कर ही सकते हैं, मैंने पहले ऊपर बता दिया है। उक्त छात्र योजना हेतु विद्यार्थियों से आवेदन पत्र नहीं लिया जाना है, अपितु प्रस्ताव शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल के माध्यम से संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाइन अग्रेषित किया जाना है। तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप मॉड्यूल हैं, वहाँ जाकर आप इसको ऑनलाइन करें। ऑफलाइन आप यहाँ पर अपने विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद देखिए विस्तृत दिशा निर्देश 2022-23 जो SC ST के छात्र छात्र हैं उनको पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हैं कक्षा 6 से 8 के अध्ययनरत विद्यार्थी जो भी हैं उनके लिए। तो देखिए यहाँ पर पात्रता एवं शर्तें दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा अनुसूचित जाति जनजाति का ही हो, छात्र छात्र राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में से नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए छात्र छात्रा के माता पिता एवं उनके संरक्षक यानी कि माता पिता जीवित न होने की स्थिति में आयकर दाता न हो, यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं देते हो। छात्र छात्रा जिसे केंद्रीय राजकीय या सार्वजनिक धार्मिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर छात्र छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो, या मतलब यहाँ पर हॉस्टलर नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी किसी कारण से उसी कक्षा में अध्ययन करता है तो उसे दूसरे वर्ष अथवा बाद के वर्ष के लिए उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अगर उसने एक बार लाभ ले लिया तो दूसरे वर्ष उसको लाभ नहीं मिलेगा, अगर वो उसी क्लास में रहता है तो। इसके बाद देखिए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब परिषद द्वारा संचालित राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान ये छात्रवृत्ति दे हैं, तो इनको भी यहाँ पर ये छात्रवृत्ति मिलेगी। यहाँ पर देखिए SC ST के जो कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्रा हैं उनकी जो दरें हैं वो भी फिक्स हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा वर्ग हैं कक्षा 6 से 8 है, तो यहाँ पर देखिए छात्र को 75 रुपये प्रति माह यहाँ पर देखिए, और अधिकतम 10 माह के हेतु तो यहाँ पर 750 रुपये SC ST के छात्र दोनों को मिलेंगे, और जो छात्रा हैं उनको 125 रुपये प्रति माह 10 माह के हिसाब से मिलेंगे। तो यहाँ पर 1250 रुपये उनके साल के हो जाते हैं। तो इस प्रकार की दरें भी यहाँ पर निर्धारित की हुई हैं। इसी प्रकार देखिए जो प्रेषण तिथि है प्रस्ताव की, तो यहाँ पर देखिए सबमिट और लॉक करने की अंतिम तिथि भी 10 अक्टूबर 2022 दी हुई है। तो इस प्रकार आपको SC ST की जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हैं वो किस प्रकार कर लेनी है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर विस्तृत दिशा निर्देश वर्ष 2022-23 अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग के जो छात्र छात्राएं हैं कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत उनको पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जानी है, तो उसकी भी जानकारी आप देख लीजिए। यहाँ पर पात्रता और जो शर्तें हैं वो देखिए छात्र और छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए छात्र छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त मान्य विद्यालयों में नियमित और पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए उनके माता पिता की आय हैं जो वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं हो, और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, आय प्रमाण पत्र के बारे में भी आप देख लें। इसी प्रकार देखिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी का कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर देखिए जो उनका प्रमाण पत्र है कक्षा क्रमोन्नति वो भी होना चाहिए। बाकी शर्तें यहाँ पर देखिए जो भी हैं पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 ये SC ST के समान ही हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर छात्रवृत्ति की दरें हैं जो अलग है। तो यहाँ पर दरें देखिए छात्रवृत्ति प्रति माह, तो यहाँ पर देखिए 100 रुपये प्रति माह यहाँ पर निर्धारित की गई हैं जो 10 माह के लिए हैं। इसी प्रकार हॉस्टल के लिए यहाँ पर 500 रुपये प्रति माह जो है निर्धारित की गई है। वही यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति जो प्रेषण दिनांक हैं वो 10/10/2022 यहाँ पर अंतिम तिथि दी गई है, जिसको यहाँ पर सबमिट लॉक करने की अंतिम तिथि
हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देख के जो कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएँ हैं उनको पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति जो केंद्र प्रवर्तित हैं उसके भी दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पात्रता और शर्तें, तो यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की हो, यहाँ पर देखिए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में 9 और 10 में अध्ययनरत हो। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो उनका आय है वो 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र भी सक्षम स्तर से जारी होना चाहिए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर छात्र छात्रा जिसे केंद्रीय राजकीय सार्वजनिक धार्मिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति और भत्ता नहीं मिल रहा हो, छात्र छात्रा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहे हो। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए वही नियम है जो पहले मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं, जो SC ST पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति में बताए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में डेबिट द्वारा किया जाएगा। तो ये यहाँ पर विशेष ध्यान दें आप, जो स्टूडेंट का खाता है वो आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरा यहाँ पर आधार से लिंक होना चाहिए ताकि उनके खाते में वो डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफ़र हैं उस तरीके से हो सके। यहाँ पर दरें भी फिक्स की गई है कक्षा 9 और 10 की जो छात्रवृत्ति हैं वार्षिक, इसमें देखिए डे स्कॉलर हैं तो 3,500 और हॉस्टलर हैं तो यहाँ पर 7,000 रुपये उसको मिलेंगे, ये वार्षिक है। इसके बाद देखिए उनकी भी वही लॉ कोर्स सबमिट करने की अंतिम दिनांक 10/10/2022 दी हुई हैं, तो यहाँ पर आपको अंतिम दिनांक का ध्यान रखना है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर कक्षा 9-10 में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हैं केंद्र प्रवर्तित, तो देखिए यहाँ पर पात्रता और शर्तें तो वही हैं, यहाँ पर सेम टू सेम देखिए अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, जाति जनजाति का होना चाहिए, वही मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वही यहाँ पर आय दे रखी हैं, देखिए वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, वही जो अनुसूचित जाति में मैंने आपको ऊपर बताई तो सेम टू सेम वही जनजाति के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर राशि में परिवर्तन है, तो राशि में आप देख सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति हैं कक्षा 9-10 में, तो यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति माह अधिकतम 10 माह के लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए डे स्कॉलर यानी कि 225 रुपये और हॉस्टल के लिए यहाँ पर 525 रुपये, ये मासिक हैं, 1 महीने की हैं, तो यहाँ पर 10 माह के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी होगी। इसी प्रकार पुस्तकें और एडहॉक ग्रांट प्रति वर्ष एक मुश्त यहाँ पर 750 रुपये मिलेंगे और 1,000 रुपये यहाँ पर हॉस्टलर के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर छात्रवृत्ति की जो दरें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए वो थोड़ी अनुसूचित जाति से अलग है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो छात्रवृत्ति तो प्रस्ताव प्रेषण है वो सेम टू सेम यहाँ पर 10 अक्टूबर 2022 है सभी के लिए, तो यहाँ पर देखिए आप 10 तारीख का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC जो उनको केंद्र प्रवर्तित जो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति हैं उसके बारे में भी आप देख लें, तो यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो और यहाँ पर देखिए वही जो राजकीय विद्यालय राज्य सरकार या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित या पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 9-10 में अध्ययनरत हो। वही यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए जो आय है वो यहाँ पर वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी होना चाहिए। कक्षा क्रमोन्नति प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। वही यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा जिसे केंद्रीय या राज्य के सार्वजनिक धार्मिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। बाकी शर्तें सेम टू सेम वहाँ पर जो SC ST के लिए मैंने आपको बताई थी वही यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर देखिए जो आधार ऑथेंटिकेशन और छात्रवृत्ति राशि का भुगतान आधार से सीडेड बैंक खाते में CBT द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर छात्रवृत्ति की दरें थोड़ी अलग है, तो यहाँ पर देखिए छात्रवृत्ति राशि 4,000 रुपये वार्षिक यहाँ पर तय की गई है। इसी प्रकार यहाँ पर शाला दर्पण पोर्टल पर जो ऑनलाइन अपलोड पश्चात सबमिट और लॉक करने की अंतिम तिथि है वो 10/10/2022 यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर जो MBC हैं कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को दे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किनको ये लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए छात्र छात्रा जो अति पिछड़ा वर्ग का है MBC में देखिए यहाँ पर बंजारा, बाल्दिया, लबाना और गाड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुजर रायका, रेबारी और गडरिया ये जातियाँ गायरी जातियाँ शामिल हैं। तो ये ध्यान रखें यहाँ पर MBC में कौन कौन सी जातियाँ आती हैं। और यहाँ पर देखिए जो राजकीय विद्यालय और राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 6-10 में अध्ययनरत हो उनकी आय 2.5 लाख यहाँ पर देखिए 2 लाख है, 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से जारी होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए वही नियम हैं वही शर्तें हैं।
यहाँ पर देखिए मॉडल विद्यालय के जो स्टूडेंट है उनको भी ये छात्रवृत्ति का लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पर छात्रवृत्ति की दरें भी फिक्स की गई है। तो देखिए छात्र 6 से 8 में, तो छात्र के लिए यहाँ पर 6 से 8 में 50 रुपये प्रति माह है। छात्रा के लिए यहाँ पर 6 से 8 में 100 रुपये प्रति माह है। इसी प्रकार यहाँ पर कक्षा 9-10 में छात्र के लिए 60 रुपये प्रति माह और छात्रा के लिए यहाँ पर 120 रुपये प्रति माह तय की गई हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो छात्रवृत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषण की तिथि है ऑनलाइन अपलोड करने के बाद सबमिट और लॉक करने की अंतिम तिथि, तो ये देखिए यहाँ पर 10/10/2022 दी हुई है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो प्री कारगिल और पोस्ट कारगिल युद्धों तथा विभिन्न इंसर्जेंसी काउंटरों में शहीद स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को दे छात्रवृत्ति, तो यहाँ पर देखिए उन सभी को यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। जो छात्रा प्री कारगिल या पोस्ट कारगिल युद्धों तथा विभिन्न इंसर्जेंसी काउंटरों में शहीद स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो, इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ये ध्यान रखिए आप, यहाँ पर सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए जो कक्षा 1 से 12 में अध्ययन रहते हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। बाकी चीज़ें सेम उसी प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर सारी काम उसी प्रकार हैं। यहाँ पर छात्रवृत्ति की दरें देखिए तो कक्षा 1 से 12 में जो अध्ययन रहते हैं जो इससे रिलेटेड है उनको 180 रुपये प्रति माह 10 माह तक ये मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 1800 रुपये उसको साल के मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो ऑनलाइन अपलोड के पश्चात सबमिट और लॉक करने की अंतिम तिथि है वो 10/10/2022 यहाँ पर दी हुई है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जो नियमित भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11-12 में नियमित अध्ययनरत प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति, तो ये भी यहाँ पर देख लिए। यहाँ पर छात्रा जो भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्री हो, इस हेतु सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसी प्रकार देखिए जो विद्यालय हैं उनमें नियमित और पूर्णकालिक विद्यार्थी के रूप में कक्षा 11-12 में अध्ययनरत हो और गत कक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किया हो, मतलब 10वीं है या 11वीं है उसमें 55% से अंक ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये लाभ 11वीं और 12वीं के जो छात्राएं हैं उनको ही मिलेगा। इसके बाद देखिए बाकी नियम शर्तें उसी प्रकार हैं और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के जो छात्राएं हैं उनको भी ये छात्रवृत्ति तय होगी। तो इसी प्रकार देखिए इनको यहाँ पर 100 रुपये प्रति माह यानी कि 1000 रुपये सालाना मिलेंगे, 10 माह तक हैं। इसके बाद देखिए वही अंतिम दिनांक इनकी अपलोड करने की वो 10/10/2022 दी हुई है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ आवेदन पत्र भी दिए हुए हैं जो कारगिल जो युद्ध से रिलेटेड हैं, तो उनकी यहाँ पर सारी जानकारी आपको फिल करनी है। आपको ये प्रपत्र जो दस्तावेज है वहाँ से मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो प्रतिभावान पुत्रियाँ हैं भूतपूर्व सैनिकों की, उनके लिए भी यहाँ पर प्रमाण पत्र भी दिया हुआ है। जारी प्रमाण पत्र जो ख है वो इस प्रकार यहाँ से करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो अंतिम है यहाँ पर देखिए सफाई से जुड़े स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को दे पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति यानी कि अनक्लीन छात्रवृत्ति। तो यहाँ पर देखिए जो पात्रता और जो शर्तें हैं वो यहाँ पर देख लें कि इनसे रिलेटेड जो हैं वो परिवार से होना चाहिए और इस हेतु स्थानीय निकाय या सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो कक्षा 1 से 10 में अध्ययनरत छात्र हैं उन सभी को इनका लाभ मिलेगा। बाकी नियम और शर्तें उसी प्रकार यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत यहाँ पर उनको छात्रवृत्ति के लिए जो आधार ऑथेंटिकेशन और भुगतान आधार से जो लिंक हैं उसके द्वारा ही यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर छात्रवृत्ति की दरें आप देख सकते हैं। तो कक्षा 1 से 10 के लिए यहाँ पर 3500 रुपये हैं जो डे स्कॉलर है, और जो हॉस्टलर हैं छात्रावासी जो कक्षा 3 से 10 तक के स्टूडेंट हैं और जो छात्राएँ हैं उनको 8000 रुपये वार्षिक दे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो साला दर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएं ऑनलाइन अपलोड के पश्चात सबमिट और लॉक करने के अंतिम दिनांक है वो 10/10/2022 यहाँ पर दी हुई है। इस प्रकार दोस्तों प्री मैट्रिक से रिलेटेड सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया, जिसमें आपको सारी जानकारी मैंने बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, कौन कौन पात्र हैं, कौन क्या शर्तें यहाँ पर दी हुई हैं और छात्रवृत्ति की दरें क्या क्या हैं और जो अंतिम दिनांक है वो क्या रहने वाली हैं। तो कंप्लीट इसकी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।